नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज मैं आपको जेठ मास की कथा का छठा अध्याय सुनाने जा रही हूँ, तो प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण की जय। छठे अध्याय में हम सुनेंगे श्राद्ध प्रशंसा, श्राद्ध में पात्र पत्र का विचार। और ये बोले, हे राजन, श्रद्धा रहित श्रद्धा कर्म करने से मनुष्य ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र, अग्निश कुमार, सूर्य, अग्नि, वसुगण, मरुदगण, विश्वदेव, प्रीतिगण, पक्षी, मनुष्य, पशु, सरीप, श्रीप, ऋषिगण तथा भूतगण आदि संपूर्ण जगत को प्रसन्न कर देता है। हे नरेश्वर, प्रत्येक मास से कृष्ण पक्ष की पंचदशी अमावस्या और अष्टका, मेहमत और शीरीष का, श्रुतियों के 4 महीनों की शुक्ल खाष्टमियों को पर श्रद्धा करें। यह नित्य श्रद्धा काल है। अब काम श्रद्धा का काल बताता हूँ, श्रवण करो। जिस समय श्राद्ध योग पदार्थ या किसी विशिष्ट ब्राह्मणों को घर में आया जाने अथवा जब उत्तरायण या दक्षिणायन आरंभ या व्यतीत पात हो, तब काम श्रद्धा का अनुष्ठान करें। विषुवत संक्रांति पर, सूर्य और चंद्र ग्रहण पर, सूर्य के प्रत्येक राशियों में प्रवेश करते समय, नक्षत्र अथवा ग्रह की पीड़ा होने पर, दुख न स्वप्न देखने पर और घर में नवीन अन्न आने पर भी काम श्राद्ध करें। जो अमावस्या, अनुराधा, विशाखा या स्वाति नक्षत्र युक्ता हो, उसमें श्राद्ध करने से प्रीतिगण 8 वर्ष तक तृप्त रहते हैं, तथा जो अमावस्या, पुष्प, आधर या पुनः वर्ष में सूक्ष्म युक्ता हो, उनमें पूजनित होने से प्रीतिगण 12 वर्ष तक तृप्त रहते हैं। जो पुरुष प्रीतिगण और देवताओं को तृप्त करना चाहते हों, उनके लिए घनिष्ठा, पूर्व भाद्रपद अथवा शतभिषण नक्षत्र युक्त अमावस्या अति दुर्लभ है। हे पृथ्वीपति, जब अमावस्या इन 9 नक्षत्रों युक्त होती है, उस समय किया हुआ श्राद्ध प्रीतिगणों को अत्यंत तृप्तिदायक होता है। इनके अतिरिक्त प्रीति भक्त इलापुत्र महात्मा पुरुवर वाक्य के अतीत विनती भाव से पूछने पर श्री 3 कुमार जी ने जिनका वर्णन किया था, वे वन्य तिथियों भी सुनो। श्री 3 कुमार जी बोले, वैशाख मास की शुक्ल तृतीया, कार्तिक शुक्ला नवमी, भाद्रपद कृष्ण त्रयोदशी तथा माघ मास की अमावस्या, इन 4 तिथियों को पुराणों में युद्धागत कहा जाता है। यह चारों तिथियां अत्यंत पुण्यदायी की हैं। चंद्रमा या सूर्य के ग्रहण के समय 3 अष्टमकाओं में अथवा उत्तरायण या दक्षिणायन के आरंभ में जो पुरुष एकाचित प्रीतिगणों को तिल सहित जल भी दान करता है, वह मानो 1 सहस्त्र वर्ष के लिए श्राद्ध कर देता है। यह परम रहस्य स्वयं प्रीतिगण भी नहीं जानते हैं। यदि कदाचित माघ की अमावस्या का शतविषान क्षेत्र से योग हो जाए, तो प्रीतिगण की तृप्ति के लिए यह परम उष्टि काल होता है। हे राजन, अल्प पुण्यवान पुरुषों को ऐसा समय नहीं मिलता, और यदि उस समय माघ की अमावस्या में घनिष्ठा नक्षत्र का योग हो, तब तो अपने ही कुल में उत्पन्न हुए पुरुष द्वारा दिए हुए अन्य दान से प्रीतिगण की 10 सहस्त्र वस्त्र तक तृप्ति रहती है। तथा यदि उनके साथ पूर्व भद्रा नक्षत्र का योग हो और उस समय प्रीतिगण के लिए श्राद्ध किया जाए, तो उन्हें परम तृप्ति प्राप्त होती है और वे 1 सहस्त्र युगत शयन करते हैं। गंगा, सतरुद्र, यमुना, बिपाशा, सरस्वती और नैमिषारण्य स्थिता गोमतियों में स्नान करके प्रीतिगण का आदर पूर्वक अर्चन करने से मनुष्य समस्त पापों को नष्ट कर देता है। प्रीतिगण सर्वदा यह गान करते हैं कि वर्षा काल भाद्रपद शुक्ला त्रयोदशी के माघ नक्षत्र में तृप्त होकर
फिर माघ की अमावस्या को अपने पुत्र पौत्र आदि द्वारा दी गई पुण्य तिथियों की जलांजलि से हम कब तृप्त लाभ करेंगे। विशुद्ध चिंत, शुद्ध मन, प्रशांत काल, उपयुक्त विधि, योग पात्र और परम शक्ति, यह सब मनुष्य को इच्छित फल देते हैं। हे पार्थिव, अब तुम प्रीतिगढ़ के गए हुए कुछ श्लोकों का श्रवण करो। इन्हें सुनकर तुम्हें आदरपूर्वक वैसा ही आचरण करना चाहिए। प्रीतिगढ़ कहते हैं, हमारे कुल में क्या कोई ऐसा मतिमान अन्य पुरुष उत्पन्न हुआ होगा जो पिंतलोक लूपातों को छोड़कर हमें पिंडदान देगा। जो संपत्ति होने पर हमारे उद्देश्य से ब्राह्मणों को रत्न, वस्त्र, यान और संपूर्ण भोग सामग्री देगा, अथवा अन्य वस्त्र मात्र वैभव होने से जो श्रद्धा काल में भक्ति विनम्र चिंत से उत्तम ब्राह्मणों को यथाशक्ति अन्न ही भोजन कराएगा, यह अन्न दान में भी असमर्थ होने पर जो ब्रह्मा श्रेष्ठ को कच्चा धान और थोड़ी सी दक्षिणा ही देगा, और यदि उनमें भी असमर्थ हो तो किन्हीं दिव्य श्रेष्ठ को प्रणाम कर एक मुट्ठी तिल ही देगा, अथवा हमारे उद्देश्य पृथ्वी वीर शक्ति विनम्रता चिंत से 7-8 तिलों से युक्त गंगा जल की ही देगा, और यदि इसका भी अभाव हो तो कहीं न कहीं से एक दिन का चारा लाकर प्रीति और श्रद्धा पूर्वक हमारे उद्देश्य से गौओं को खिलाएगा। तथा इन सभी वस्तुओं का अभाव होने पर जो वन में जाकर अपने कच्छ मूल को दिखाता हुआ सूर्य आदि दीप्तपालों से उच्च स्वर से यह कहेगा, मेरे पास श्रद्धा कर्म योग न वित्त है, न धन है और न कोई अन्य सामग्री है, अतः मैं अपने प्रीतिगणों को नमस्कार करता हूँ, वह मेरी भक्ति से ही तृप्त लाभ करें। मैंने अपने दोनों भुजाएं आकाश में उठा रखी है और ये बोले, हे राजन, श्राद्ध काल में जैसे गुणशील ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए वे बतलाता हूँ, सुनो। त्रिणाचित के त्रिमधु त्रिशौर्य 6 वेदांगों के जानने वाले वेद वेता त्रोति योगी और ज्येष्ठता सागमन तथा श्रुतित्व भांजे से दौहित जामानता ससुर मामा तपस्वी पंचविगिनी तपते वाले शिष्य संबंधी और माता पिता के प्रेमी इन ब्राह्मणों को श्रद्धा कर्म से नियुक्त कर इससे पहले कहे हुए को पूर्व काल में नियुक्त करें और पीछे बतलाए हुए को पितरों की तृप्ति के लिए उत्तर कर्म में भोजन करावें। मित्रधाती स्वभाव से ही विकीर्ति नखों वाला नख पूस काल में दांतों वाला कन्यागामी अग्नि और वेद का त्याग करने वाला सोम रस बेचने वाला लोक निंदिती चोर गुचेलूत ग्राम पुरोहितों वेतन लेकर पढ़ाने वाला अथवा पढ़ने वाला पुनः विवाहित वाला पति माता पिता त्याग करने वाला शूद्र की संतान का पालन करने वाला शूद्र का पति तथा देवों पजोजीवों की ब्राह्मण श्रद्धा में निमंत्रण देने योग्य नहीं है। श्राद्ध के पहले दिन बुद्धिमान पुरुष क्षत्रिय आदि विहित ब्राह्मणों को निमंत्रित करें और उनसे यह कह दें कि आपको प्रीत श्राद्ध में और आपको विश्वदेव श्राद्ध में नियुक्त होना है। उन निमंत्रित ब्राह्मणों को सहित श्राद्ध करने वाला पुरुष उस समय क्रोधित तथा स्त्रातिगमन और परिश्रम आदि न करे, क्योंकि श्राद्ध करने में यह महान दोष माना गया है। श्राद्ध में निमंत्रण होकर या भोजन करके अथवा निमंत्रण करके या भोजन कराकर जो पुरुष स्त्री संगम करता है वह अपने प्रीतिगणों को मानो वीर के कुंड में डुबोता है। अतः श्राद्ध के प्रथम दिन पहले तो उपरोक्त गुणविष्ट का दिव्य श्रेष्ठों का निमंत्रण करें और यदि उस दिन कोई अनिमंत्रित तपस्वी ब्राह्मण घर आ जाए तो उन्हें भी भोजन कराएं।
घर आए हुए ब्राह्मणों को पहले पाद शुद्धि आदि से सत्कार करें, फिर हाथ धोकर उन्हें आचमन कराने के अंततोर आसन पर बिठाएं। अपनी समर्थ अनुसार पितृगण के लिए अयुग्म और देवगण के लिए युग्म ब्राह्मण नियुक्त करें अथवा दोनों पक्षों के लिए एक एक ब्राह्मण की ही नियुक्ति करें और इसी प्रकार वैद्य देहों के सहित मातृ श्राद्ध करें अथवा प्रीति पक्ष और माता पक्ष दोनों के लिए भक्ति पूर्वक एक ही वैश्य देव श्राद्ध करें। देव पक्ष के ब्राह्मणों को पूर्व भिक्षुक बिठाकर और तृप्त पक्ष तथा माता पक्ष के ब्राह्मणों को उत्तर मुख बिठाकर भोजन कराएं। हे नृप, कोई तो प्रीत पक्ष और मातम पक्ष के श्राद्धों को अलग अलग करने के लिए कहते हैं और कोई महर्षि दोनों एक ही साथ एक पाँव में ही अनुष्ठान करने के पक्ष में हैं। मुख्य व्यक्ति प्रथम निमंत्रण ब्राह्मणों के बैठने के लिए कुसा बिछाकर फिर अर्धदान आदि से विधि पूर्वक पूजा कर उनकी अनुमति से देवताओं का आह्वान करें। दंततर श्रद्धा विधि को जानने वाला पुरुष यौश्रीति जल से देवताओं को अर्धदान करे और उन्हें विधि पूर्वक धूप दीप गंध तथा माला आदि निवेदन करे। वे समस्त उपचार प्रीतिगण के लिए अपस्य भाव से निवेदन करें और फिर ब्राह्मणों की अनुमति से 2 भागों में बांटे हुए कुशाखाओं को दान करके मंत्र उच्चारण पूर्वक प्रीतिगण आवाहन करें तथा हे राजन अपसभ्य भाव से तिलोकद से अर्धति दे। हे नृप, उस समय यदि कोई भूखा पतित अतिथि रूप से आ जाए तो निमंत्रण ब्राह्मणों की आज्ञा से उसे भी यथेच्छित भोजन करावें। अनेक अज्ञात स्वरूप योगी गण मनुष्य के कल्याणकारी कामना से नाना रूप धारण कर पृथ्वी तर पर विचरते रहते हैं। अतः विज्ञ पुरुष श्रद्धा काल में आए हुए अतिथि का अवज्ञ सत्कार करें। हे नरेंद्र, उस समय अतिथि का सत्कार न करने से वह श्राद्ध क्रिया से संपूर्ण फलों का नष्ट कर देता है। हे पुरुष श्रेष्ठ, दंततर उस ब्राह्मण की आज्ञा से शाक और लवणहीन अन्न से अग्नि से 3 बार आहुति दें। आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण की जय।